Hello बच्चों, let's understand the question first. The following mechanism has been proposed for the exothermic catalyzed complex reaction. देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन है A प्लस बी इज द रिवर्सिबल रिएक्शन फास्ट है। यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रखा है IAB, ठीक है। फिर वहाँ पर रेट कांस्टेंट K1 है। फिर वहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म बन गया AB प्लस आई। फिर देन K2 यहाँ पर उसका रेट कांस्टेंट है और P प्लस आई ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस है जिसको यहाँ पर डिफाइन किया गया, यानी कि मोर देन वन स्टेप रिएक्शन यहाँ पर प्रोसीड हो रही है। अब क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रखी है इफ K1 इज मच स्मॉलर देन K2। K1 जो है, K1 इज मच स्मॉलर देन द K2, ठीक है। द मोस्ट सुइटेबल क्वालिटेटिव प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट फॉर द अबव रिएक्शन। मतलब बेसिकली ये है कि K1 जो है, K1 बहुत स्मॉलर है K2 से, और K1 बहुत स्मॉलर है K2 से। तो ऐसा ये जो ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किए गए हैं, तो कौन सा जो ग्राफ होगा वो इस चीज को डिफाइन करेगा। तो पहले तो हम ट्रांजिशन स्टेट देख लेते हैं। आपको ये तो पता ही होगा, अगर हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो सबसे जो पीक पॉइंट होता है दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट होता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होता है। क्लियर है। ये तो हमने बात कर रखी है जब हम सिंगल स्टेप की बात करते हैं तब की बात है ये। लेकिन यहाँ पर जो स्टेप है वो मोर देन वन स्टेप है। तो अब इसको कैसे देखा जाए। देखिए K1 जितना छोटा होगा, K1 जितना छोटा होगा, बहुत छोटा K1 है, K1 बहुत छोटा है, इसका मतलब है कि उस कंडीशन पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी बहुत कम होगी। और रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही है, इसका मतलब कौन सा होगा, स्लो स्टेप होगा। क्लियर है। यानी कि रिएक्शन जो होगी कैसे होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम है तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो चेंज हो रहा होगा वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो रहा होगा, बहुत कम हो रहा होगा। तो इसका मतलब वो स्लोएस्ट स्टेप हो गए। तो आप ये देखो, जब भी स्लोएस्ट स्टेप होती है तो उस कंडीशन पर जो पीक होता है वो बहुत हाई जाता है, बहुत हाई जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि वहां पर स्लोएस्ट स्टेप हो रही है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस टेंडेंसी को शो करेगा, वो मैक्सिमम को शो करता है। यानी एनर्जी जो होगी मैक्सिमम शो करता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखनी है, इससे हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखो, और हाईएस्ट होना चाहिए। K1 बहुत स्मॉल है क्योंकि बाद में K2 है, तो हाईएस्ट होना चाहिए। तो हाईएस्ट में देखा जाए, देखो डिफरेंस हाईएस्ट दिखना चाहिए। देखो यहाँ से देखो, ये वाला डिफरेंस दिख रहा है आपको। ये देखो यहाँ पर क्या है, यही तो पॉइंट है आपके पास में, IAB से डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर IAB है तो ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये IAB है तो ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, और यहाँ पर IAB, यहाँ सॉरी IAB है तो ये दिख रहा है। अब देखो K2 जो है वो बहुत बड़ा है K1 से, तो इसका मतलब है जो सेकंड ग्राफ होगा वो बहुत ही छोटा होगा, और फर्स्ट ग्राफ जो होगा, जो पीक होगा, वो हाई होगा। ये चीज यहाँ पर मेंशन करनी। देखो ये ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं है। अब इन दोनों में गौर से देखो, तो इन दोनों में देखो, यहाँ पर ये नीचे आया, फिर देन ये ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर ये और नीचे आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर देन ऊपर की ओर जा रहा है। तो आप डिफरेंस देखो, हाईएस्ट पीक में तो यहाँ पर मिल रहा है, हाईएस्ट पीक डिफरेंस यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ होगा ये प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा।